श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब किसी तत्व का प्रतिपादन होता है तो उस तत्व को तत्व कहो तो ठीक है, और तत्व को तत्व छोड़ करके अन्य कुछ कहो तो गाली है। जैसे सोना, सोना माने सोने वाला नहीं, सुवर्ण, सुवर्ण को सुवर्ण कहो तो ठीक है। यदि सुवर्ण को वेडिंग रिंग कहो या एंगेजमेंट रिंग कहो या सफरिंग कहो तो वो गलत है। देखो, तो सुवर्ण को सुवर्ण करो, नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार से सुवर्ण है और सुवर्ण की दो मूर्तियां बनी है, एक राम की और एक रावण की। ये घटना हुई ठाणे में, बम्बई के पास। एक हमारे ज्वेलर मित्र है, उन्होंने अपने नए दुकान का उद्घाटन करने के लिए हमको बुलाया। हम लोग हर काम के लिए फिट हैं। कोई पैदा होता है तो हम जाते हैं, कोई मरता है तो हम जाते हैं, कोई मरता नहीं तो भी हम जाते हैं, ये मरता भी नहीं, हर काम के लिए फिट है। तो वहाँ हमको बुलाया, हम गए और सब कुछ हो गया, रिबन कटना, दीपक जलाना, मिठाई बांटना। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम आपको देंगे नहीं, आपसे डर लगता है, लेकिन सब पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हो? बोले मेरे पास दो मूर्तियां हैं, एक राम की है एक रावण की है, दोनों सोने की है, आप कौन सी मूर्ति लोगे? हमने कहा तुम कल्पना करो। तो स्वामी जी आप तो स्वामी जी हैं, आप तो राम जी की मूर्ति लेंगे। हमने कहा तुमने ठीक कल्पना करी। अब मेरा उत्तर सुनो, दोनों में भारी कौन सी है? मुझे ना राम से मतलब है ना रावण से मतलब है, मुझे सोने से मतलब है। देखो महाराज, तो जिस दिन ये बात दिमाग में बैठेगी ना, तो हम नाम रूप के परे चले जाएंगे। नाम रूप के परे चले जाना यही अध्यात्म है, लेकिन हम इसी में फंसे हुए हैं। इसीलिए भागवत महापुराण में जो मुख्य तत्व बताया है, सत्यम परम धीमहि, उसके बारे में हमको पहले बताया। अहमेव आसम अग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतश्च यो वशिष्यते सोऽस्म्यहम्। यह संपूर्ण सृष्टि केवल मैं पर आधारित है। मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, मैं नहीं तो मेरे बच्चे नहीं, मैं नहीं तो मेरा बिजनेस नहीं, मैं नहीं तो मेरा देश नहीं, मैं नहीं तो मेरा धर्म नहीं, सबका आधार मैं है। जब हम गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं, खर्राटे 5 प्रकार के होते हैं, आपको पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। 5 प्रकार के खर्राटे होते हैं। पंचमहाभूतों का जगत है ना, 5 प्रकार। तो जब आप रात को खर्राटे मार के सो रहे हो गहरी नींद में, उस समय आप कौन हो? स्त्री हो कि पुरुष हो, जवान हो कि बूढ़े हो, पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, इंटेलिजेंट हो कि ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो, देखो सब का सब गायब। और जहाँ देह के साथ तादात्म्य हो गया तो सबसे पहले कौन पैदा होता है? मैं। देखो, जैसे हम हर 4-6 दिनों में अपना बिस्तर बदलते हैं, और इसीलिए जब मैं सोता हूँ तो लाइट ऑन करके सोता हूँ, सपने अच्छे दिखते हैं लाइट में, क्योंकि पता ही नहीं चलता बाथरूम किधर है, कमरा किधर है, कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि हर बार बदल रहा है। आप लोग जैसे हमेशा एक ही कमरे में गाड़े हो, तो वैसा थोड़ी है। तो फिर जैसे उठे तो पहले भान होता मैं, अब मैं हो तो गया पैदा, फिर मैं कहाँ हूँ? देश, मुझे क्या करना है, कितना बजा,
तो मैं के पश्चात ही देश काल वस्तु कर्म पैदा होते हैं। इसीलिए इस संपूर्ण सृष्टि का आधार मैं है, लेकिन इस मैं को ही हमने कभी पहचाना नहीं। तो मैं को जब हम पहचानेंगे तब पता चलेगा ये मैं अनेक नहीं है, केवल एक है। देखो, जब इस एक मैं के रूप में अपने आप को ग्रहण करेंगे तो जीवन में बड़ी सहजता आ जाती है। फिर ये सब भेदभाव नष्ट हो जाता है। अपने शिरडी साईं बाबा के पोथी में पिछले बार हमने आपको बताई थी, एक कहानी हमको बहुत अच्छी लगती। उन्होंने अपने एक भगतगण को कहा, जो आई शाम को खेतों में काम करके थक के आई, बाबा के पास उनके चरण स्पर्श किया और जैसे वो बैठने वाली थी तो उन्होंने कहा, देखो अम्मा मुझे कस के भूख लगी है, कुछ खिलाओ बाबा। तो वो बेचारी दौड़ के गई, रोटी बनाई। उस समय गैस तो था नहीं, चूल्हा बना जला करके रोटी बनाई, सूखी जवार की, थोड़ी बहुत सब्जी जो भी थी, अचार, वो लेकर के थाली में दौड़ के उनके पास आई, लो बाबा। और उन्होंने खाई थोड़ी, वो पूरी की पूरी थाली कुत्ते को दे दी, जो बगल में खड़ा था, दुम हिला रहा था। और कुत्ते को एकदम वहाँ बढ़िया मजा आ गया, वो खा रहा है। अभी इस अम्मा को गुस्सा आया, आपने कहा भूख लगी है, मुझे दौड़ाया और कुत्ते को खिला दिया। तब वो कहते हैं, देखो बेटा, भूख यह तत्व सब में सामान्य है। हम अम्मा के सामने बैठे हैं, इसका एक स्तोत्र है, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो सब में क्षुधा माने भूख के रूप में है, वह परमात्मा है। देखो, इसीलिए किसी भूखे व्यक्ति को यदि खाना दे दे तो हम डायरेक्टली परमात्मा को खाना खिला रहे हैं। बहुत सिंपल बात है। या देवी सर्वभूतेषु तृषारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब में जो प्यास है, देखो संतो, ये दृष्टि तब जागृत होगी जब हमने अपने देहात्म भाव का त्याग कर दिया और ये जो जीव है, सोल है, इसका अनुसंधान किया कि ये कौन है। तब पता चलेगा कि हर एक में परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। देखो, जैसे हर बल्ब में, हर ट्यूबलाइट में, हर फैन में, हर माइक में बिजली ही प्रकट हो रही है। देखो, ऐसे थोड़ी है कि ट्यूबलाइट के पीछे लाइट वाली बिजली होती है और माइक के पीछे एम्पलीफाइड बिजली होती है और फैन के पीछे घूमने वाली बिजली होती है। नहीं, इसी प्रकार से सब में जो एक तत्व प्रकट हो रहा है, उसको कहते हैं असली मैं। देखो, और यदि इस असली मैं को हमने पहचान लिया तो उसका देखो क्या प्रभाव होता है। एक ही मन, जैसे एक ही बिजली सभी उपकरणों से प्रकट होती है, तो बिजली के लिए ये नहीं है कि ये जो ट्यूबलाइट है भगवान के मंदिर में है, भगवान को प्रकाशित कर रही है, तो ये ट्यूबलाइट अच्छी है, और ये दूसरी ट्यूबलाइट है वो टॉयलेट में है, इसलिए बिजली ये नहीं सोचती कि यह ट्यूबलाइट गंदी है। देखो संतो, यदि हमारा ध्यान इस तत्व की तरफ रहा तो फिर ये झगड़े जो है ना, एक गुजराती है, एक गोवा का है, एक महाराष्ट्र का है, एक कर्नाटक का है, ये सब बेवकूफ़ी एकदम बंद हो जाएगी। इसीलिए संतो, इस मैं को पहचानना है। जैसे एक ही मन सभी इंद्रियों से प्रकट होता है। देखो, इसका अर्थ समझ लो, एक बार समझ लोगे ना, फिर साधना करनी नहीं पड़ती, फिर सबके प्रति प्रेम स्वाभाविक जागृत हो जाता है। देखो, प्रेम करते हैं तो प्रेम में गिरते हैं, प्रेम होता है तो प्रेम में उठते हैं। लड़का लड़की से प्यार करता है और गिर जाता है,
आई हैव फॉलन इन लव। तो उस एक्सीडेंट का परिणाम क्या हो गया? शादी। उसके बाद फिल इन द गैप, आई डोंट नो। देखो संतो, और माँ का जो बच्चे के प्रति होता है वो प्रेम जो है वो कोई क्रिया नहीं है। माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, लड़की लड़के से प्रेम करती है। करना यह क्रिया है, होना यह क्रिया नहीं है। हम सब है। देखो, एक पत्नी को स्त्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, वो तो स्त्री है ही ना। लेकिन हम लोगों को ये करने का लोग लगा है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। एक बार एक बुढ़ाऊ हमको मिले, उनकी पोती पढ़ रही थी, तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी हमारे मामा जी जो है वो आपसे मिलना चाहते। हमने कहा ले आओ। कंस मामा है क्या? बोले नहीं, वो ज़रा ठीक ही है, एक ही मामा हमको मालूम है, कंस मामा। बोले नहीं। आके मिले, हमने कहा बैठो मामा जी। उनको सोफा सेट दिखाए, बैठो। बोले नहीं नहीं नहीं, हम ऊपर नहीं बैठेंगे, नीचे बैठेंगे। हमने कहा गड्ढा करो और गाड़ जाओ। देखो, और फिर कहते मैं रामायण पढ़ता हूँ रोज, सुंदरकांड मुझे कंठस्थ है, हनुमान चालीसा के 11 पाठ रोज करता हूँ, राम नाम का जप करता हूँ, अब और क्या करूँ? तो मैंने कहा ये सब करना बंद कर दो। देखो महाराज, भगवान खरीदे नहीं जाते राम नाम लेकर के। ये कोई मार्केट में जाकर के चड्डी खरीदनी है क्या? अपने आप को पहचानना मात्र है। अब इसका एक सिंपल उदाहरण ये समझने का प्रयत्न करो, एक पत्नी को स्त्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही हमको परमात्मा का अनुभव लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जैसे पत्नी स्त्री ही होती है, वैसे हम भी परमात्मा स्वरूप ही है। पापो हम पाप कर्मा हम नहीं है। तो जितनी आध्यात्मिक साधना है, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज अनडूइंग ऑल व्हाट वी हैव बीन डूइंग। इट इज नॉट बिकमिंग समवन, इट इज अनबिकमिंग। देखो, तो जब इस मैं को हम पहचानते हैं, तो जब मैं के रूप में हमने मन को ग्रहण किया, तो मन के दृष्टि से देखो, मन के लिए इंद्रियों के प्रति भेदभाव होगा क्या? मन के लिए आंखें भी वही है, कान भी वही है, नाक भी वही है, रसना भी वही है, हाथ पैर भी वही है, क्योंकि सभी इंद्रियों में से एक ही मन प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार से जिसने अपने इस स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करी है, वो किसी का द्वेष नहीं कर सकता। और ये जो प्रेम है, ये प्रेम नष्ट नहीं होता। देखो, जो प्रेम किया जाता है वो क्रिया है। लड़का लड़की में प्रेम होता है या क्रिया होती है? उनमें क्रिया होती है। इसीलिए पहला साल जो है शादी के बाद, आपको सबको पता है, शादी के बाद का पहला साल जो होता है उसको कहते हैं चंद्रमुखी सीजन। उस समय लड़के के लिए लड़की कुछ भी दे दे, जरा मेरे लिए कॉफ़ी बना के ले आओ, अच्छा जी, और वो ले आती है रसम। तो पहले साल कॉफ़ी के जगह रसम मिला तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि चंद्रमुखी सीजन है। दूसरा साल शुरू हो गया सूर्यमुखी। कुछ भी मांगा तो प्यार से थोड़ी है, घर आए चाय मांगते, चाय मांगते, कोई चाय की दुकान है क्या, और फट से रख दिया। तो वो सूर्यमुखी सीजन है। 2 साल पूरे हो गए, तीसरा साल आया। तीसरे साल में ज्वालामुखी। देखो कारण क्या है? ये प्रेम किया है।
और माँ का जो बच्चे के प्रति प्रेम होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे वो प्रेम दृढ़ होता है। देखो संतो, तो जिस प्रेम का परिणाम दुख में होता है वह प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है। और जो आसक्ति है वो जा सकती है, टिकती नहीं। देखो संतो, इसीलिए जितनी आध्यात्मिक साधना है इस मैं को पहचानने में है। और इस मैं को पहचानने के लिए अब पत्नी को मैं स्त्री हूं ये पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? पति से डाइवोर्स लेना जरूरत नहीं। फिर डोंट टेक हस्बैंड सीरियसली। ये पत्नियां हस्बैंड को इतना सीरियस ले लेती है, लेकिन उसने उसके तरफ क्यों देखा रहा है? झंझट खत्म न जाने दो ना, तुम मौज में रहो। देखो अभी अभी मैं बम्बई में था, यही एक केस मेरे पास आए थे। जवान लड़के, पति पत्नी, 2 बच्चे उनके, बस इसी को लेकर के स्वामी जी ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन अदर गर्ल। ऐसे झंझट खत्म, अच्छी बात है। तुमको घर मिला है, खाने को मिला है, कपड़े पहनने को मिलते हैं, 2 बच्चे मिले हैं, उनकी देखभाल करो और इसको छोड़ दो, झंझट खत्म। कहाँ प्रॉब्लम है? लेकिन वो उसके तरफ क्यों देख रहा है? हमने तुमको क्या फर्क पड़ता है? देखो संतो, इस मैं को पहचानना है। इसीलिए डोंट टेक लाइफ सीरियसली, टेक लाइफ लाइटली। तो यह जो मैं है, अहमेव आसम अग्रे, इस मैं को पहचान लिया तब पता चलेगा कि हमको जो दिखता है वो जो नहीं है वो दिख रहा है, और जो है वो नहीं दिख रहा। ध्यान से सुनना, हम इस दुनिया में जो है वो नहीं देखते, जो हमने निर्णय लिया है देखने का वो देखते हैं। देखो एक उदाहरण दूं समझाने के लिए। हम एक बार किसी कपड़े की दुकान में बैठे हुए थे, जिसे हमारे ढेकने महाराज का दुकान है। उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी आप हमारे गल्ले पर बैठिए। हमने कहा बैठूंगा, लेकिन मुझे रोकना मत, मैं पैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा फ्री। तो बैठे थे, सुबह का टाइम था, 9 बजे वाला। उतने में दूर से एक आदमी खद्दर के कपड़े, शबनम की बैग लेकर के आ रहा था। तो हमारे दोस्त थे झुनझुन वाला, हमको नाम भी याद है उनका। उन्होंने कहा कि स्वामी जी देखो अब ये आदमी आ रहा है अपने तरफ, ये सुबह सुबह लोग ये डोनेशन मांगने के लिए आ जाते हैं, मैं तो इनसे नफरत करता हूँ, क्या करूँ? हमने अंदर चले जाओ, मैं बैठूंगा यहाँ। आप क्या करेंगे? मैं डोनेशन दे दूंगा। बोले नहीं दे देना। देखो अच्छा, वो आदमी पहुँच गए और पहुँचने के पश्चात उन्होंने कहा कि माफ़ करना, ये मधुसूदन झुनझुनवाला जी का दुकान है क्या? बोले हाँ जी। बोले कलकत्ते में आपके ऐसे ऐसे कोई मित्र है क्या? बोले हाँ जी। बोले उनका ये नंबर है, आप ये नंबर मिला उनको, उनसे बात करनी है आपको। बात करी और उनसे उन्होंने कहा यही है क्या जिनको आपने मुझे दिया था 50 लाख का ड्राफ्ट देने के लिए, वो यही है क्या? बोले हाँ यही है। दे दूँ? हाँ दे दो। और उनको कहा अब तुम कहो उनको कि मुझे ड्राफ्ट मिल गया। तो उन्हें हाँ मुझे ड्राफ्ट मिल गया, रख दिया। अब वो शबनम ब्रांड निकल रहे थे, आइए आइए बैठिए, चाय पीजिए चाय पीजिए। बोले नहीं मुझे जल्दी है। अब देखो जो आदमी आ रहा था उसको आदमी कहाँ देखा? हमारी दृष्टि जो है ना ऐसी कलुषित हो गई है। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। जरा देखो उसको, देखो जैसे समझो हमने पीला चश्मा लगाया, ये चश्मा पता नहीं काला दिख रहा है क्या? मेरी आंखें आपको दिख रही है? दिखती है? ठीक है, गुप्ता जी जिंदाबाद। तो समझो मैंने पीला चश्मा लगाया, पीले रंग का, तो मुझे क्या दिखेगा? आप सभी के सभी जॉन्डिस के मरीज हो। अब ये जॉन्डिस कहाँ है? ना तो आप में है, ना तो मेरे आंखों में है, ये जो मीडिया है इसमें से मैं देख रहा हूँ।
इसी प्रकार से हम इस दुनिया का जो दर्शन करते हैं, ये इस मैं को हमने एक चश्मा पहना दिया है, और उस चश्मे का नाम है मैं तू 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 मैं। तो जब तक के इस मैं को ठीक से नहीं पहचानेंगे, तब तक के हम चाहे किसी भी मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, चर्च में जाए, कुछ नहीं होने वाला, गारंटी देते हैं हम आपको। देखो, केवल इस तत्व को पहचानना है, और इसको जिसने पहचान लिया उसके लिए न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ना किसी से दोस्ती है ना काहू से बैर। यह जो आनंद है उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। देखो, इसीलिए यथा ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनीम तद्विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। दो उदाहरण दिए उन्होंने, जो नहीं है वो दिखता है, जो है वो नहीं दिखता। उदाहरण के लिए ले लो, हमारी जो परछाया होती है, समझो आप कहीं जा रहे हैं, सूरज की किरणें हैं और आपकी परछाया दिख रही है। अब वो परछाया दिख रही है, लेकिन वो है क्या? देखो, अब इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं आपको। एक बार हम गुजरात में कहीं सत्संग के लिए हमको बुलाया था किसी आश्रम में। बोले स्वामी जी 5 बजे आ जाना। हम पहुंच गए 5 बजे, हमको दूसरा काम धंधा तो है नहीं, तो हम पहुंच गए 5 बजे। तो वहाँ आश्रम में 5-6 लोग थे केवल। हमने कहा शुरू हो जाओ सत्संग, 5 बज गए। बोले नहीं स्वामी जी, असल में सत्संग 6 बजे है। तो हमने कहा आप उन्हें हमको 5 बजे क्यों बुलाया? नहीं, ऐसे आपके साथ बैठेंगे, थोड़ी बात करेंगे। हमने कहा आपने हमारा असली रूप देखा नहीं। तो हमने तुरंत कहा भाई ये होंडा गाड़ी किसकी है? अरे साहब जी मेरी है। चाबी ले हो ज़रा, मुझे एक चीज़ देखनी है उसमें, कई दिनों से मैं सोच रहा था। हम जाके बैठे, हमने निकलो गाड़ी बाहर, 6 बजे वापस आएंगे, चाहे कहीं भी ले जाओ, वापस 6 बजे आएंगे, 5 बजे नहीं होंगे। तो उसने सोचा कहाँ ले जाए स्वामी जी को। तो वहाँ एक शिव जी का मंदिर था, तो मंदिर में ले गए। शाम का समय, सूर्य ढल रहा था, हम भगवान के सामने खड़े हैं, पीछे सूर्य, बीच में हम, और वहाँ गर्भगृह में शिव जी की शिवलिंग, उस पर हमारी परछाया पड़ी। तो हमको ऐसा लगेगा क्या मेरे से मेरी परछाया बड़ी भाग्यवान है। और फिर वहाँ से हम निकले, बाहर कंपाउंड में खड़े हैं हम, वही सूर्य वही, परछाया वही, उतने में वही वहाँ कहीं से एक डॉग आ गया, डॉगी आ गया। कुत्ता नहीं कहता मैं, कुत्ता ये शब्द मनुष्य के लिए रखा गया है भारतवर्ष में। जितने भी ये जो डॉग ओनर्स होते हैं ना, वो अपने कुत्ते को कभी कुत्ता नहीं कहते, डॉगी कहते हैं। तो वो डॉगी कहीं से आ गया। आने के बाद जहाँ हमारी परछाया पड़ी थी, पहले उसने वहाँ साष्टांग दंडवत किया, फिर आत्म प्रदक्षिणा करी, और उसके बाद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उसने वहाँ अभिषेक कर दिया हमारी परछाया पर। तो क्या हम जाके नहाएंगे? देखो, परछाया को जब हमने सत्य माना नहीं, तो परछाया की एक भी बात हम करेंगे नहीं। तो उस परछाया के प्रति हमारे मन में राग द्वेष होगा क्या? जो नहीं है उसको लेकर के हम परेशान हो रहे हैं। देखो, ये बहुत सूक्ष्म बात है और बड़ी सिंपल बात है। इसको एकदम क्लियर हो जाए तो मजा आ जाता है जीवन में। हमने पहली शादी करी, तब हम H1 हो गए, हमारी पत्नी W1 हो गई, H1 W1। फिर दोनों का झगड़ा हो गया, हम सेपरेट हो गए, तलाक तलाक तलाक। उसके पश्चात दूसरी शादी करी, तो हम H2 और W2, दूसरी बीवी, फिर उसको छोड़ दिया। फिर तीसरी शादी करी, फिर H3 W3। अब सवाल ये है, H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3 इज इक्वल टू व्हाट? पहली जब शादी टूट गई तो ये मैं जो पति था ये कहाँ गया? फिर दूसरे बार शादी करी तो जो पति पैदा हुआ वो कहाँ था?
देखो महाराज, तो जो पति नाम की वस्तु नहीं है उसको लेकर के पत्नी दुखी हो रही है, और ये दुखी होने वाली ये भी कल्पना है, सत्य नहीं है। यही संसार है महाराज। जो नहीं है उसको लेकर के दुखी हो रहे हैं, और जो है उसको भूल गए। आपने देखा होगा ना, बच्चों के दांत जब गिरते हैं ना, पहली बार जब एक दांत गिर जाता है तो बच्चे की जो जबान है वो वहाँ जाती है, तो माँ क्या कहती है, वहाँ जबान को मत ले जाओ, सुअर के जैसा दांत बाहर निकलेगा। उसी प्रकार से हम जहाँ दांत नहीं है वहाँ जीवा जाती है, जहाँ है वहाँ नहीं जाती। प्रभु ने हमको जो दिया है उसके बारे में हम नहीं बोलते, जो नहीं दिया है उसके बारे में बोलते हैं। देखो संतो, जो है उसको पहचानो, जो नहीं है उसको लेकर के दुखी होना इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं है। देखो, यही प्रभु की माया है कि हम उसके लिए दुखी हो रहे हैं जो नहीं है। इसके बारे में एक कथा आती है भागवत में। एक राजा था और उसकी 100 रानियां थी, फिर भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। फिर बच्चा पैदा हो गया, फिर बाकी की जो 99 रानियां थी वो सब इस एक रानी की दुश्मन बन गई। स्त्री का जितना दुश्मन होती है, पुरुष स्त्री का उतना दुश्मन नहीं होता। ये 99 इस एक पर भीड़ पड़ी, इसको कुछ करना है, इसी के कारण राजा मेरे पास नहीं आते। फिर उसका जो काम करने वाली थी आया, उसको पटाया और उसको कहा इसको जहर दे दो, मार डालो, झंझट खलास, और उस बच्चे को मरवा दिया। उसके पश्चात अब ये दोनों रो रहे, राजा और वो रानी, और ये सब आकर के वहाँ महात्म बना रही है, ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, किया इन्होंने। तो उतने में हिंदी सिनेमा के जैसे कहीं से टन 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 नारायण 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 नारायण, नारद जी आ गए और उनके साथ वही ऋषि आ गए जिनके प्रसाद से उनको पुत्र हुआ था। तो ऋषि कहते हैं कि देखो राजन, मैंने तुमको कहा था ना, अब तुम पुत्र नहीं है इसलिए दुखी हो, बाद में पुत्र है इसलिए दुखी होगे। दुखी होना तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है। ध्यान से सुनना, यहाँ एक महत्व का सिद्धांत। प्रारब्ध से, कर्मों से हमको केवल सुख और दुख मिलता है। जीवन में सक्सेस जो है वो प्रारब्ध का फल नहीं है, वो आपकी मेहनत का फल है। ये कई बार हम ऐसे पेसिमिस्ट हो जाते हैं कि हमारे भाग्य में ही नहीं है अच्छा खाना। अरे मेहनत करो, जरूर मिलेगा। देखो, प्रारब्ध का केवल 2 ही फल है, सुख और दुख, तीसरा नहीं है। अमीर लोगों में भी सुखी दुखी मिलते हैं, गरीबों में भी सुखी दुखी मिलते हैं। अनुभूतियाँ केवल 2 होती है, सुख की और दुख की, तीसरी कोई अनुभूति नहीं है। देखो, तो जब ये दुखी हो गए तो राजा ने कहा कि देखो मुझे वेदांत मत सुनाओ, मेरे बच्चे को जिंदा करो। तो नारद जी कहते हैं मैं कर सकता हूँ, और उन्होंने अपने योग शक्ति से उस जीव को बुलाया जो देह छोड़ के चला गया था, और कहा हे जीव, इस देह में प्रवेश करो, राजा बन जाओ। देखो तुम्हारे माँ बाप कितने रो रहे हैं, कम से कम उन पर तरस खा के तुम इस देह में प्रवेश करो। तो जीव कहता है, ध्यान से सुनना, कौन से माँ बाप? जैसे हर विंटर सीजन में हम एक पेयर ऑफ सॉक्स खरीदते हैं, वैसे हर जन्म में हमको एक पेयर ऑफ माँ बाप मिलते हैं। देखो, अब इन माँ बापों के लिए मैं दुखी हूँ तो जिंदगी में सुखी रह नहीं सकता। और अभी तक मैंने कितने माँ बाप बदल डाले हैं और हम उसी में फंसे हुए हैं। देखो संतो, बच्चों को लेकर के दुखी होने वाले माँ बाप भयानक होते हैं। ध्यान से सुनना, बच्चे और माँ बाप, इसमें कौन किसको चाहता है?
बच्चों को माँ बाप की आवश्यकता नहीं होती, माँ बाप को बच्चों की आवश्यकता होती है। शादी के बाद बच्चे पैदा नहीं हुए तो कितनी परेशानी होती है बच्चे के लिए। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ गया वो थोड़ी परेशान होगा। लेकिन हमारी ऐसी भ्रांति है, हम बच्चों का भला कर रहे, अपना तो सत्यानाश कर लिया, बच्चे का भला कर रहे। ये जब बातें समझ में आती है तब हम भगवान की माया के परे जा रहे हैं। नहीं तो इसी में पड़े रहेंगे कि दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है महाराज। जब दुनिया में कुछ नहीं है तो काहे को परेशान हो रहे हो। तो भागवत की कथा रोने के लिए नहीं है, अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट करने के लिए है। आप देखेंगे ना, नॉर्मली ये भागवत की कथा जब होती है तो बड़ा रोना धोना शुरू हो गया। अरे रोने के लिए नहीं है। एक बार एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी आपको तो कुछ भी बोलो, उपनिषद कहो, गीता कहो, भागवत कहो, रामायण कहो या योग शास्त्र कहो, कुछ भी कहो, आप घुमा फिरा करके भी हैप्पी में आ जाते। कोई दूसरा है कि नहीं? हमने कहा आज आपको दूसरा ट्रेलर दिखाते हैं। और उस दिन हम इतने गंभीर कर दिए ये सब वातावरण को, तो बीच में एक आदमी खड़ा हो गया, स्वामी जी रिवर्ट बैक, बस हो गया, अब हम नहीं ले सकते। देखो भगवत गीता भगवान कृष्ण ने हंसते हंसते बताई है, रोते रोते नहीं बताई। जो भगवान का भक्त हो और रो रहा हो ये असंभव है। जो भगवान का भक्त हो और किसी के प्रति घृणा कर रहा हो ये असंभव है। जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए हैं वो कभी द्वेष कर ही नहीं सकता। न ततो विजुगुप्सते। देखो महाराज, इसीलिए जो नहीं है वो हम देख रहे हैं और जो है उसको भूल गए। यही भगवान की माया है। और यथा आभासो यथा तमहा, दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने आभासा। आभास माने क्या? ध्यान से सुनना, बहुत ही सुंदर बात है। दर्पण के सामने भगवान शंकराचार्य का एक ग्रंथ है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, विश्वम दर्पण तुल्यमान नगरी निजांतर्गतम। जैसे एक दर्पण के सामने समझो पूरा विलेज खड़ा है, तो उस दर्पण में सबका प्रतिबिंब है। पानी का है, अग्नि का है, पेड़ का है, पहाड़ का है, स्त्री का है, पुरुष का है, जवान का है, बूढ़ा का है, सुखी का है, दुखी का है, सबका प्रतिबिंब है। यदि अग्नि का प्रतिबिंब उस दर्पण में पड़ा तो उस प्रतिबिंब के द्वारा वो दर्पण जलेगा क्या? यदि पानी का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ा तो उस प्रतिबिंब के द्वारा दर्पण गीला होगा क्या? ध्यान से सुनना। अब यही बात अपने में घटाओ, देखो कैसे ज्ञान होता है। आप यहाँ 100 के करीब लोग बैठे हो, तो 100 लोगों को देखने के लिए क्या मेरे आँखों को वजन हो गया? और 100 की जगह से 50 निकल गए तो मैं ऐसे कहूँगा हाँ अब हल्का हो गया, वजन कम हो गया। या 2000 और आके बैठे तो क्या मैं ऐसे कहूँगा अरे वहाँ पर इतने लोग आएंगे, इनको तो देख देख के मेरे आंखें थक जाएगी? ऐसा कभी होता है? कारण क्या है? कारण एक ही है कि जो हम देख रहे हैं वो देख नहीं रहे, केवल उनका प्रतिबिंब देख रहे हैं। ध्यान से सुनना, हमारा जो ज्ञान होता है जगत का ज्ञान नहीं होता, केवल प्रतिबिंब का ज्ञान हो रहा है। यदि हम आंखें बंद कर ले तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा तो उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता। तो हमको जो भी ज्ञान हो रहा है वो केवल प्रतिबिंब का है और हमने प्रतिबिंब को ही सत्य माना है। देखो सेल्फी निकाल करके उसको सत्य माना है। एक ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, मिस्टर कुलकर्णी यदि सेल्फी निकाले तो क्या कहेंगे? कुल्फी। कुलकर्णी की सेल्फी कुल्फी हो गई।
क्या वो सत्य है? नहीं। इसी प्रकार से जो जो बात ध्यान से सुनना, जो जो अनुभव हमको इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से हो रहे हैं वो सब माया का खेल है। और जिस अनुभूति में इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं होता वो अपना स्वरूप है। देखो, यदि आप एक अंधकारमय कमरे में हो और किसी ने पूछा भाई आप वहाँ हो क्या, तो आप क्या कहेंगे? पता नहीं, यहाँ अंधकार है, मैं देख नहीं सकता। नहीं, अपने होने के लिए किसी भी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं, किसी मन की आवश्यकता नहीं, बुद्धि की आवश्यकता नहीं। अपना जो होना है यह प्रमाण निरपेक्ष सत्ता है। देखो, 2 क्षण के लिए ये जो आपका अनुभव है ये परमात्मा है। आपने ना दान धर्म किया है, ना प्राणायाम किया है, ना तीर्थ क्षेत्र पर गए हैं। केवल इतना ही ध्यान देना कि जो अनुभव इंद्रिय मन बुद्धि के परे है, कितनी सहज बात है। हम कर कुछ नहीं रहे, हम जो है वो है, दैट्स इट। बहुत सिंपल है संतो, अध्यात्म कठिन नहीं है। यदि इस चक्कर में पड़ोगे, ध्यान के लिए बैठे करके यहाँ की टांग यहाँ, वहाँ की टांग वहाँ, और फिर अड़ गई, अरे बाप रे निकलती नहीं, अब क्या करें, डॉक्टर को बुला। ये मेडिटेशन नहीं है, ये मेडिटेशन का कार्टून है। देखो, जस्ट बी योरसेल्फ, कुछ बनना नहीं है हमको। और जैसे जैसे आप अपने स्वरूप में निष्ठावान होते जाओगे वैसे वैसे आप जगत में यू आर एट होम, नॉट ओनली विथ योर सेल्फ बट विथ एवरीवन। जैसे पानी को किसी भी बर्तन में डालो, चाहे पेट्री डिश में डालो तो पानी कंफर्टेबल है, यदि टेस्ट ट्यूब में डालो तो पानी कंफर्टेबल है, यदि कैपिलरी ट्यूब में डालो तो भी पानी कंफर्टेबल है। पानी कहीं भी ऑकवर्ड फील नहीं करता, क्योंकि उसका अपना कोई आकार नहीं। जिसका अपना कोई आकार नहीं है वो सबके साथ हो लेता है। जिसका अपना व्यक्तित्व है, जैसे बर्फ का टुकड़ा अपना व्यक्तित्व है, तो सबके साथ नहीं होगा, जहां भी जाएगा ऑकवर्ड फील करेगा। डिसॉल्व योर इंडिविजुअलिटी। देखो, जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है ना ज्ञान की, आप इन छोटी मोटी चीजों के ऊपर उठ जाते हो। एक सिद्धांत आपको सिंपल बताते हैं, जो अनुभव प्रारंभ होकर के समाप्त होता है वो हम नहीं है। जो कभी प्रारंभ नहीं हुआ तो उसके समापन की समस्या ही नहीं। देखो, तो देखो क्या प्रारंभ नहीं हुआ, एक ही बात है, और वो हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं होता। वी कैनॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ आवर बर्थ, लेकिन हम है। इसी प्रकार से हमको अपने बढ़ने का अनुभव नहीं होता,
ये तो लोग हमको कहते हैं आंटी कितने बजे, तो आंटी को पहला झटका लगता है। दूसरा झटका लगता है जब कहते दादाजी बैठिए। दादाजी मत कहो सबके सामने, अंकुल कहो, अंकुल। अरे बुढ़ाओ, अंकुल बनना चाहते। कारण क्या है? एक ही है, किसी को मैं बढ़ रहा हूं ये अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार से किसी को भी अपने मरने का अनुभव नहीं होता। मर के दिखाओ, किसी को नहीं होता। तो यह जो आदि विकार अंत रहित सत्ता है, वो निर्माण थोड़ी करनी है, वो तो अपना स्वरूप है ही। लेकिन जो है उसको तो हम स्वीकार नहीं करते, जो नहीं है उसको हम स्वीकार करते। देखो, यदि हम किसी को कहे कि हे भगवान आइए बैठिए, तो हमें जी आप हमारी मजाक उड़ाते, हम कहाँ भगवान हैं। अच्छा, अरे बेवकूफ़ आओ बैठो, तो गुस्सा आता है कि इनको कैसे पता चला। देखो संतो, जो सत्य है उसको स्वीकार नहीं करते, जो असत्य है उसको स्वीकार करते हैं। यही भगवान की माया है। ऋतेर्थ जब प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा आभासो तथा तमहा। तो जैसे इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित जो जगत है, उस जगत के द्वारा इंद्रिय प्रभावित नहीं होते। रूप रंग से आंखों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लाल हो, नीला हो, हरा हो, काला हो, पीला हो, आंखें सबको प्रकाशित करती है, लेकिन स्वयं लाल, पीला, काला, नीला नहीं होती। यदि बड़े वस्तु को देखा तो आंखें बड़ी नहीं होती, छोटे को देखा छोटी नहीं होती, आंखें ज्यों की त्यों है। इसी प्रकार से कान सभी शब्दों को सुनते हैं, भगवान के नाम को भी सुनते हैं, गाली को भी सुनते हैं। तो किसी को भी सुनने से कानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से हमारा नाक सभी गंधों का ग्रहण करता है, चाहे भगवान के पुष्पमाला का हो, चाहे गटर का हो, सबको वो प्रकाशित करता है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार से मन हमारा सभी विचारों को आधार देता है। अच्छे विचार, बुरे विचार, भगवान के विचार, राक्षसों के विचार, सबको आधार दे रहा है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। और आखिरी बात, इसी प्रकार से हम जो चैतन्य स्वरूप है, ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, इन चारों को आधार देता है, लेकिन जागृत और स्वप्न के कारण उसमें कुछ बढ़ता नहीं, और सुषुप्ति समाधि के कारण कुछ घटता नहीं। यह जो अनंत स्वरूप है अपना, उसको निर्माण नहीं करना है, उसको केवल आत्मरूप से पहचानना है। लेकिन हम इतने बिजी हो गए हैं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट हम आपको हमेशा कराते, फिर से करो एक बार, उसको दृढ़ करने के लिए। हमारे पीछे का जो बैकड्रॉप है उसको देखो, तो उस समय आपकी दृष्टि कहाँ है? देखो, आपका अनुभव ये है कि आप अपने से दूर भटक गए हो। फिर वहाँ से हटो और ये भगवान का चित्र है, यहाँ देखो। तो अब आप अपने थोड़े नज़दीक आ गए। अब वहाँ से हटाओ अपनी दृष्टि को और अपने आँखों पर ले आओ। तो आपको अनुभव होगा केवल प्रतिबिंब पड़ा है सबका, माने देखना हो रहा है, लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। तो रूप रंग नहीं है, आँखों का कोई नुकसान नहीं, आँखें नहीं है, मन का कोई नुकसान नहीं, मन सो गया है, चैतन्य का कोई नुकसान नहीं। तो इसमें सत्य क्या है? रूप रंग नहीं है तो आँखों को कोई फर्क नहीं पड़ा। मन नहीं है तो चैतन्य को कोई फर्क नहीं पड़ा।
यह जो नित्य उपलब्ध अपने होना है उसको निर्माण थोड़ी करना है। यही आध्यात्मिक साधना है। स्थूल से हटो, सूक्ष्म में आ जाओ। जगत स्थूल है, उनके कंपैरिजन में इंद्रिय सूक्ष्म है। आप रूप रंग को देख सकते हो, दृष्टि को देखा है किसी ने कि दृष्टि कैसी है? फिर हमने दृष्टि से देखा है, दृष्टि को नहीं देखा। फिर आ जाओ मन पर, हम आँखों को देख सकते हैं, जिस आँखों से मन प्रकट हो रहा है उस मन को किसी ने देखा है? तो जैसे जैसे हम स्थूलता से हट करके सूक्ष्म की तरफ चलेंगे तो जो है उसका अनुभव होगा, और जो केवल प्रतीत हो रहा था उसका अनुभव होवे ना होवे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी का सूक्ष्मता से 24 घंटे में 24 घंटे हो सकता है। कैसे हो सकता है? बड़ा कठिन है। पहली सिंपल टेक्निक, रिमेन ऑलवेज चेयरफुल एंड हैप्पी। कुछ करना नहीं है आपको, रिमेन चेयरफुल एंड हैप्पी। हमारे लिए विचित्र बात है, कोई सज्जन है, अरे यार बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? माने कोई खुश है तो हमको सरप्राइज लगता है, दुखी है तो सरप्राइज नहीं लगता। असल में देखा जाए आनंद स्वरूप है हमारा, दुख स्वरूप नहीं है। लेकिन हमेशा मुंह फुलाए पड़े रहते, क्या हो गया पता नहीं यार, जब से मेडिटेशन कर रहा हूं ऐसे ही हो गया। एक अम्मा मुझे मिलने आई, बम्बई की बात है, बहुत पुरानी, 15-20 साल की, पता नहीं आजकल वो क्या कर रही है। आने के बाद बिना फ़ोन किए ऐसे टपकी, बोले स्वामी जी मुझे पूछना है। हमने तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, पूछा नहीं, कुछ नहीं। और मैं उस समय चाय पी रहा था। जब मैं चाय पीता हूँ तब मेरा वो ब्रह्मानंद का सत्र होता है, तो मेरे चाय में मक्खी जैसे आके डबकी, बैठो क्या है। फिर शुरू कर दिया उसने अपनी कहानी। स्वामी जी मैं योगा करती हूँ, मैं सुबह में 4 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाती हूँ, फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ, और मैं नेचुरोपैथी का खाना खाती हूँ। नेचुरोपैथी का खाना माने जानवरों का खाना, पकाया हुआ खाना नहीं खाते वो लोग, ग्रेज करेंगे। और इतना मैं सब करती हूँ, लेकिन दिन में 3 बार नहाती हूँ, जप करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। लेकिन मेरे पति का हमेशा झगड़ा होता है। मेरे बच्चों ने मुझे रिटर्न ऑफ कर दिया है कि मम्मी काम से गई। ऑफिस में मेरे बॉस मुझे बिल्कुल नहीं चाहते, मेरे सबॉर्डिनेट मेरी सुनते नहीं, मुझे एक भी दोस्त नहीं है। इतनी स्पिरिचुअलिटी करने के बाद भी ऐसा क्यों हो गया? तो मैंने इसको कहा, मैं बोलूँगा तो 2 सिद्धांत, 2 कंडीशन, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट। मेरे बोलने के बाद तुम निकल जाओ, मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। बोले ठीक है। डायग्नोसिस स्पिरिचुअल डिसेंट्री। अब इसके लिए उपाय क्या है? उपाय ये है, तुम्हारी सब स्पिरिचुअलिटी बंद कर डालो, बढ़िया खाना खाओ, विटामिन लो, सिनेमा देखो, घूमने जाओ, जिम में जाओ, और घर जाने के पहले ब्यूटी पार्लर में जाओ, और ठीक होकर के घर पहुंचो, तुम चुड़ैल की जैसी दिख रही हो। देखो संतो, 2 बातें महत्व की होती है अध्यात्म में, हाउ यू ड्रेस एंड हाउ यू एड्रेस, दोनों बातें। दैट इज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। अन्यथा ऐसे अपने कैसे भी कपड़े पहने हैं, कैसे भी चल रहे हैं, कुछ भी पहन लिया, व्हाट इज दिस सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग? नो, इट इज शैबी लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्रेजेंट योर सेल्फ इन ए ब्यूटिफुल मैनर,
कैसे भी कपड़े, ना उनको धोया है, ना उनको प्रेस किया है, और नींद से उठे और यहाँ आकर के सो गए। नारायण, ये कोई अध्यात्म है? इसीलिए अपने स्वरूप को प्रकट होने दो। और अपना स्वरूप प्रकट होता है 3 प्रकार से। एक तो हम जीते हैं, ऐसे नहीं कि मरे मरे अब गम उठाने के लिए मैं तो जिए जा। अरे मरो न फिर। वी आर बॉर्न टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, नॉट मिजरी। तब हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो रहा है। लिव एंड लेट लिव। दूसरी बात, किसी को धोखा मत दो, किसी से धोखा मत खाओ। कोई भी आके आपको बेवकूफ बना के चला जाता है, ये आध्यात्मिक साधक का जीवन नहीं है। रिमेन अलर्ट। हाउ कैन एनीबडी टेक यू फॉर ए राइड? देखो। और तीसरी बात, स्वयं प्रसन्न रहते हैं और किसी को दुखी नहीं करते। ये 3 बातें जीवन में सहज होने लग जाती है यदि हमने अपने इस मैं को पहचाना और ये जगत जो है इसको माया का कार्य समझा है, तब जा करके। देखो, इसलिए ये बहुत सूत्र सूक्ष्म है, 4 श्लोकों में सब बताया है। तो तद विद्यात् आत्मनो मायाम यथा आभासो यथा तमः। तो दुखी होने वाला जो है वो कहीं है नहीं, जो नहीं है वो दुखी हो रहा है। देखो, अब इसको जीवन में उतारना है तो कैसे उतारे? इसके लिए एक ही उत्तर है, एक ही समस्या, एक ही संभावना है। और वो संभावना ये है, ये दुनिया जो है ना, ये राम लीला कृष्ण लीला है। लीला माने सब कुछ दिख रहा है क्या हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। देखो, लीला में दिखता है, स्टेज पर एक टेररिस्ट आया, उसने गन ले ली, और दूसरा आदमी लुंगी बहादुर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसको धड़ 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 गोलियां झाड़ी और चला गया। और ये लुंगी बहादुर, इसको मरना है, अब एक्टिंग तो करनी है, तो मरना है, तो उसने लुंगी ठीक करी, न्यूज़पेपर को फोल्ड लिया और धीरे से गिर गया। तो उसका डायरेक्टर कहता है, तुम्हारे मरने में जान ही नहीं है, ऐसा थोड़ी मरता है कोई। तो उसको मरना है, ये भी एक्टिंग है। उसने टेररिस्ट ने गोलियां झाड़ी, वो भी एक्टिंग है। सब दिख रहा है, वो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि टेररिस्ट नहीं था, मरने वाला मरा नहीं था। इसी प्रकार से पति पत्नी भाई बहन जितने रिश्ते नाते हैं ये ऐसे ही है। सबके साथ कर्नाटक बेंगलुरु को चले जाओ, लेकिन हम अपने रिश्तों को इतना सीरियस बनाते हैं और उसी के कारण दुखी होते हैं। देखो संतो, तो यही भगवान की माया है। इसमें से निकल जाने के लिए हम आपको 2 महामंत्र देते हैं। पहला महामंत्र, डोंट आस्क व्हाई। अपने मुख से व्हाई या क्यों ये शब्द निकाल डालो। दूसरा, हाउ। ट्राई। फिर आप प्रश्न पूछोगे, बट व्हाई एंड हाउ? Our whole life is howling at the life and whiling away the life. Stop that how and why. Okay? But why my husband is so angry? Don't ask. He is angry, so deal with him in such a manner that you protect yourself. That's all. इसका कोई उत्तर नहीं है। मेरी बीवी बेवकूफ़ क्यों है, ये प्रश्न मत पूछो। इसका सीधा उत्तर ये है, तुमसे शादी करी उसने, यही उसका सर्टिफिकेट है कि वो बेवकूफ़ है। समझदार होती तो कौन तुमसे शादी करता? अपने मन को शांत रखना है। जगत को देख करके जिसको माया कहा जाता है, हमको लेकर के उसी को मन कहा जाता है।
मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषय आसक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। अमृत बिंदु उपनिषद में आता है हमारा मन ही हमको, हम दुखी है, हम सुखी है, हम बंधन में, हम मोक्ष है, ये भ्रांति दे रहा है। जब हमारा मन विषयों के प्रति दौड़ता है आसक्त होकर के, तो यही मन बंधन का कारण है। जो इसी मन से सब विषयों को हटा डालो तो यही मन मोक्ष का कारण है। देखो, जिसके जीवन में संबंधी और संग्रह वस्तुओं को लेकर के होता है और संबंध व्यक्तियों को लेकर के होता है, जिसके जीवन में संबंध और संग्रह इनका बोझा नहीं है, वह साक्षात परमात्मा है। देखो, तो क्या करें? जैसे भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, यही, लेकिन वो कभी दुखी थोड़ी थे, और हम एक पत्नी के कारण दुखी हो जाते। तो क्या करें? 16,108 पत्नियां करो और मौज में रहो। दुखी होना बंद कर दो महाराज, यही अध्यात्म है। तो ऋतेर्थ य प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या आत्मनो मायाम यथा आभासो यथा तमः। ये बताने के पश्चात अब एक दूसरा महत्व का प्रश्न परीक्षित जी ने पूछा था। ऐसा कहते हैं परमात्मा इस दुनिया में, ध्यान से सुनना, बड़ा सूक्ष्म बात है, परमात्मा इस दुनिया में बिना प्रवेश करके प्रवेश किया है। एंट्री ऑफ द लॉर्ड इन दिस वर्ल्ड विदाउट एंट्रेंस। ये कैसे समझे हम? ये महत्व की बात। अब इसका उत्तर देते हैं, यथा महन्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम। अब ये सिद्धांत है। ये सिद्धांतों को समझ लो तो आपके दिमाग से जीव का जो कीड़ा है ना, सोल सोल सोल, आप लोग गोवा के लोग हो, यहाँ के लोग जितने स्पिरिचुअल है और कहीं के नहीं है। यहाँ तो सोल की भी करी बना के पी जाते हैं। माने उनको वेजिटेरियन भी नहीं कह सकते, नॉन वेजिटेरियन भी नहीं कह सकते, सोल करी पी गए। देखो, ये सोल क्या है? ये बहुत सूक्ष्म चिंतन का विषय है। तो कहते हैं जिस प्रकार से ये हमारा देह बना है, देह कहाँ बना है? ये देह बना है इसी पंच महाभूतों में। तो पंच महाभूतों में ही देह बना है, तो पंच महाभूत तो यहाँ थे ही। हाँ जी, तो इसी पंच महाभूतों ने इस देह में प्रवेश कैसे किया? देखो, तो ये प्रवेश कैसा है? प्रवेश माने क्या? जैसे कोई व्यक्ति इस कमरे के बाहर हो तो वो इस कमरे के अंदर नहीं है, फिर जब वो प्रवेश करेगा तब उस कमरे के अंदर आ गया। इसी प्रकार से ये पंच महाभौतिक सृष्टि, क्या कहीं ऐसा स्थान काल देश था कि जहाँ पंच महाभूत नहीं थे और वहाँ फिर ये पंच महाभूत जा कर के देह का निर्माण हो गया? नहीं। देखो, तो ये जो देह निर्माण हुआ है पंच महाभूतों से, तो ये पंच महाभूत इस देह में कैसे प्रवेश किए? तो भगवान कहते हैं इनका प्रवेश बिना प्रवेश किए प्रवेश है। एंट्रेंस विदाउट एंट्री, ये सिद्धांत है। देखो, जैसे अपना जो दर्पण होता है कितना मोटा होता है? मैक्सिमम 1 mm थिन शीट ऑफ ग्लास, पीछे से उसको मर्क्यूरी ऑक्साइड लगा देते हैं तो वो बन गया दर्पण या आईना। अब उस आईने के सामने 10 फीट पर एक वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में 10 फीट ही दिखेगा, लेकिन क्या वो दर्पण 10 फीट चौड़ा है? तो ये प्रतिबिंब इस दर्पण में कैसे घुसा?
एंट्री विदाउट एंट्रेंस। देखो कितनी सिंपल बात है। और सूक्ष्मता से आगे चले जाओ। रोज का एग्जाम्पल, हम लोग अपने फ़ोन पर कितने व्हाट्सएप, कितने एप्लीकेशंस, कितने म्यूज़िक रख लेते हैं। तो समझो हमने एक चिप खरीद ली, माइक्रो कार्ड 64 GB का, नया खरीदा, उसमें कुछ डाटा नहीं है, और अपने फ़ोन में लगा दिया और उस फ़ोन का वज़न किया 100 ग्राम, और बढ़िया। उसके बाद उस माइक्रो कार्ड में हमने समझो 50 GB के मूवी डाले, गाने डाले, कोई डाटा डाला, तो क्या उस फ़ोन का वज़न बढ़ जाएगा? तो वो गाने कहाँ हैं? देखो, तो उन गानों की उस चिप में एंट्री विदाउट एंट्रेंस। और यदि आप उसमें के सब डाटा डिलीट कर दोगे तो क्या वो फ़ोन हल्का हो जाएगा? देखो महाराज, बहुत सिंपल बात है। एक और उदाहरण ले लो। नदी का पानी एक दिशा में बहता है और उस बहते पानी में भंवरे दिखते हैं, पानी के भंवरे, व्हर्लपूल्स। अब वो भंवरे पानी में कहीं बाहर से प्रवेश किए हैं क्या? प्रवेश नहीं किए तो कहाँ से आए? तो भंवरों की स्थिति क्या है? एंट्रेंस विदाउट एंट्री। और जब आदमी नदी में तैरेगा तो मौज में रहेगा, और यदि भंवरों में फंसा तो और नीचे चला गया। देखो, जैसे जैसे ये सूक्ष्मता को बढ़ाओ आप देखेंगे कि मैं नाम की सुखी दुखी होने वाली व्यक्ति कोई भी नहीं है। केवल मैं नाम का एक तत्व है, उसमें ये सब कुछ प्रतीत हो रहा है, वास्तविक नहीं है। इस मैं को पहचानने के लिए हम इस चतुश्लोकी भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। देखो, हमने आपको तबला पेटी नहीं दिया और हाथ में माला नहीं दी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण नहीं, कुछ नहीं। सूक्ष्मता से चिंतन करो। तो जैसे आपका सूक्ष्म होगा चिंतन, हम आपको गारंटी देते हैं आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पूछने के लिए आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपको अंदर से आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलने लगेगा। देखो, हम प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्योंकि अंदर में तूफान है, हम अपने आप से डर रहे हैं, इसीलिए परेशानी होती है। रिमेन कूल एंड क्वाइट, पीसफुल माइंड इज द सोर्स ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, एंड डिस्टर्ब माइंड इज अ माइन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो जैसे जैसे आपका मन शांत रहेगा, शांत यानी सोता हुआ नहीं, एकदम क्वाइट, अलर्ट एंड विजिलेंट, ऐसे मन से जब हम इस चतुश्लोकी भागवत का अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब पता चला कि इस भागवत में मूल तत्व इन 4 श्लोकों में बताया है, और इन्हीं 4 श्लोकों का जो विस्तार है वो है 18,000 श्लोक। क्योंकि ये 4 श्लोकों में समझने के लिए सूक्ष्मता चाहिए बुद्धि की, और ये बुद्धि की सूक्ष्मता इसीलिए नहीं होती कि हमारा मन भटक रहा है इधर उधर में। जब मन भटकता नहीं, सोता नहीं और हमेशा प्रसन्न है, ऐसे ही मन में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, जो प्रसन्न है उसी का मन प्रभु में लग जाता है, जो दुखी है उसका मन दुख में लगा है। तो ये
पंच महाभूत, जिनमें इन पंच महाभूतों का देह बना, इन पंच महाभूतों ने इस देह में प्रवेश कैसा किया, ये प्रश्न था। और उसका उत्तर उन्होंने बताया, ये प्रवेश बिना प्रवेश किए है। अब बिना प्रवेश किए जो प्रवेश है, एंट्रेंस विदाउट एंट्री, ये इस जीव भाव का मूल तत्व है। इस पर और विस्तार से चिंतन हम करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।